जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तावृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलं कलो नास्त्यैव गतिरन्यथा। यद्यपि हमारा कुछ कहने का कोई योग्यता नहीं है, आचरण नहीं है, फिर भी परम पूज्य बाबा महाराज जी की आज्ञा से और अपने वाणी को पवित्र करने के लिए महाप्रभु की महिमा थोड़ा गान करेंगे। हम श्रवण करेंगे कि महाप्रभु कौन है, हमारे चैतन्य महाप्रभु कौन है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में बहुत प्रकार के लोग बहुत प्रकार के बातें कहते हैं। कोई कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु तो बहुत बड़े एक भक्त थे, कोई कहते हैं संत थे, आचार्य थे, जैसे कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई जैसा भक्त हो गए, ऐसा ही चैतन्य महाप्रभु एक आचार्य थे और महान संत थे। ऐसा हर किसी का ऐसा विचार है। लेकिन अगर हम शास्त्र की, पुराण की हम चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, तो अनेक पुराण में श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के बारे में स्पष्ट वर्णन है, स्पष्ट रूप से वर्णन है। अनेक पुराण में कहाँ वर्णन है? जैसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में श्रीमद् भागवत में वर्णन है। श्रीमद् भागवत महापुराण में जब गर्गाचार्य जी जो यदुवंश की पुरोहित है, वसुदेव जी के भेजने पर आए थे, गोकुल में आए, पधारे, गोकुल में पधारे और नंद बाबा ने उनका बड़ा ही स्वागत सत्कार किया। और नंद बाबा बोले हमारे 2 लाला है, उनका नामकरण संस्कार आप करा दीजिए, नामकरण करा दीजिए। तो गर्गाचार्य जी ठीक है, गुप्त रूप से होना चाहिए, कौन से को पता चलेगा कि यदुवंश का पुरोहित होके गोकुल में क्यों गए हैं। तो गौशाला में उनका कृष्ण बलराम का नामकरण संस्कार हुआ। उसी समय गर्गाचार्य जी बोल रहे हैं, नंद बाबा को बोल रहे हैं, आसन वर्णस्तयस्य गृह्णतो नो जुगम तनो शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। हे नंद महाराज, आपका ये जो लाला हर युग में अवतार लेता है। हाँ, अन्य 3 युगों में शुक्ल वर्ण और रक्त वर्ण और पीत वर्ण लेके अवतार लेता है। इसी युग में कृष्ण वर्ण धारण करके अवतार लिया है। तो हमारे आचार्य लोग कहते हैं सत्य युग में श्वेत वर्ण भगवान का, और त्रेता युग में रक्त वर्ण, और कली युग में पीत वर्ण, और द्वापर वर्ग युग में कृष्ण वर्ण। तो कली युग में पीत वर्ण कौन है? पीत वर्ण का मतलब सोने जैसा वर्ण, सुवर्ण वर्ण। जैसे राधा रानी का तप्त कांचन गौरांगी राधा रानी का अंग और अंग कांति और भाव को अंगीकार करके
वो स्वयं भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ मिलित होके चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। पीत वर्ण, सोने जैसा रंग, तो चैतन्य महाप्रभु के लिए ही कहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट प्रमाण है। और श्रीमद् भागवत में नवयोगेंद्र संवाद में करभाजन कहते हैं, कृष्ण वर्णम तिषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञम संकीर्तनम प्राय जजंती ही सुमेधस। जिनका मुख में कृष्ण ये नाम हमेशा कीर्तन होता है, कृष्ण कृष्ण, और जिनका शरीर का कांति अकृष्ण है। अकृष्ण का मतलब गौरवर्ण है। और अंग उपांग, अंग है नित्यानंद प्रभु आदि, उपांग है गदाधर पंडित आदि, पार्षद है, पार्षद हमारे शिवा पंडित आदि, अस्त्र है हरि नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन अस्त्र है। और जो ज्ञानी है, सुमेधा लोग हैं, कली युग में ऐसे भगवान का आराधना करते हैं। कली युग में ज्ञानी लोग ऐसे भगवान का आराधना करते हैं, वर्णन है। और विष्णु सहस्त्र नाम में जो भीष्म पितामह ने विष्णु सहस्त्र नाम बोले हैं, उसमें एक श्लोक है, सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांग चंदनागदि संन्यास कृष्ण शांत निष्ठ शांति परायण। तो सुवर्ण वर्ण हेमांग, जिनका वर्ण सुवर्ण जैसा है और सुंदर अंग है, और चंदन और माला से जिनका कलेवर श्रीअंग विभूषित है, और निष्ठा शांति परायण है, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। तो सुवर्ण वर्ण कौन है? कली युग में सुवर्ण वर्ण है चैतन्य महाप्रभु। और अनेक जगह पर है। मीराबाई ने भी बोली है चैतन्य महाप्रभु के बारे में। मीराबाई ने, जो मेरा तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, वो मीराबाई चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी बोली है। क्या बोली है? अब तो हरि नाम ले लागी, सब जग को यह माखन चोरा, नाम धरे बैरागी। कीत छोड़ी वह मोहन मुरली, कीत छोड़ी सब गोपी, मुंड मुंडाई डोरी कटी बांधी, माथे मोहन टोपी। माखन कारण मात जसोमती, बांधी जाके पाँव। श्याम किशोर भय नभ गोरा, चैतन्य जाके नाम। पीताम्बर को भाव दिखावे, कटी को पिन कसे। गौर कृष्ण की दासी मीरा, रसना कृष्ण रसे। गौर कृष्ण की दासी मीरा, ऐसा क्यों बोली मीरा भाई? जो पतिव्रता है, अगर महाप्रभु दूसरा कोई होते तो पतिव्रता नारी दूसरे पुरुष का नाम लेगी। मेरा तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, मीराबाई ने बोली है। वही मीराबाई ने लिखा है क्या? गौर कृष्ण की दासी मीरा। हाँ, पीताम्बर को भाव दिखावे, कोटि को पिन कसे। गौर कृष्ण की दासी मीरा, रसना कृष्ण रस। इससे हमको पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान राधा रानी और कृष्ण मिलकर मिलित होके इस कली युग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। और एक कथा, 4 युग है, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। 4 युग का 4 युग धर्म है। ऋतेजध्यायतो विष्णु, त्रेतायाम जजतो मखै, द्वापरे परिचर्यायाम कलो तत्हरि कीर्तना। सत्य युग का धर्म है तपस्या, त्रेता युग का धर्म है यज्ञ करना, द्वापर युग का धर्म है पूजा अर्चन करना, और कली युग का धर्म है नाम संकीर्तन। भगवान सत्य युग में अवतार ग्रहण करके तपस्या का प्रचार करते हैं, खुद तपस्या करते हैं, तपस्या का प्रचार करते हैं, नर नारायण भगवान। त्रेता युग में यज्ञ करते हैं और यज्ञों का प्रचार भी करते हैं। द्वापर युग में पूजा अर्चन करते हैं, जैसे गिरिराज का पूजा भगवान कृष्ण ने किया था, करते हैं। और
खुद करते हैं और प्रचार भी करते हैं। कलि युग में नाम संकीर्तन, कलि युग धर्म है नाम संकीर्तन, एतदर्थे अवतीर्ण शिष्यति नंदन। कलि युग का धर्म है नाम संकीर्तन। इसी नाम संकीर्तन को प्रचार करने के लिए आज से 535 वर्ष पूर्व महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण राधा रानी मिलित होके नवद्वीप धाम में सती माता के गर्भ से आविर्भाव हुए हैं। ये पुराण में वर्णन है। और उप पुराण में भगवान स्वयं भगवान बोले हैं कि अहमेव क्वचित् ब्रह्मन् संन्यासाश्रममाश्रित हरि भक्तिं ग्राहयामि करो पाप हतान्नराम। हे ब्राह्मण, व्यासदेव जी से कहते हैं भगवान, मैं किसी विशेष कलि युग में संन्यास आश्रम को ग्रहण करके जो पाप हत कलि युग के जीवों को उद्धार करने के लिए हरि भक्ति का प्रचार करता हूँ। ये उप पुराण में वर्णित है। इस प्रकार अनेक पुराण में महाप्रभु के बारे में स्पष्ट प्रमाण है। लेकिन हमारे कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी क्या कहते हैं, ईश्वर कृपा ले है तो जहारे सही तो ईश्वर तत्व जानी बारे पारे। ब्रह्मा जी ने भी बोले हैं, अथापि ते देव पदाम्बोज द्वयम् प्रसादानुलेश गृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्यम एकोपि चिरं विचिन्मन्। हे भगवान, आपका जिसके ऊपर कृपा है वही आपका महिमा जान पाएगा। भगवान को जानने के लिए उनकी कृपा चाहिए। भगवान की कृपा से ही, जैसे भगवान की कृपा से ही भगवान को जाना जा सकता है। नहीं तो कितना शास्त्र अध्ययन करो, कितना वेद पुराण उपदेश में पारंगम क्यों ना हो जाओ, फिर विश्वास नहीं होगा। उनकी कृपा से ही होगा। ईश्वर कृपा ले हयो तो जहारे सही तो ईश्वर तत्व जानी बारे पारे। कृपा से जाना सकते। हम हजारों प्रमाण देंगे फिर भी वो मानेंगे नहीं, लोग मानेंगे नहीं। अब चैतन्य महाप्रभु तो भक्त है, भगवान कैसे? अरे उनकी भगवान, जब महाप्रभु की कृपा होगा तो वही जाने मानेंगे कि नहीं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। जो भी हो मानेंगे तो लाभ मिलेगा, कृपा प्राप्त होगा। नहीं मानेंगे तो कृपा प्राप्त, जब कृपा होगा तब मानेंगे। जो भी हो, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। कोई साधारण कोई संत भक्त या आचार्य नहीं है। उनका बेस यद्यपि आचार्य का है, लेकिन वो सब राधा रानी और कृष्ण भगवान मिलके चैतन्य महाप्रभु के रूप में आविर्भाव हुए हैं। क्यों? हरि भक्ति का प्रचार करने के लिए, युव धर्म नाम संकीर्तन प्रचार करने के लिए, और अनेक कारण है। महाप्रभु कौन है और अवतार का कारण क्या है? हमने अभी श्रवण किया कि महाप्रभु कौन है। हमारे परम पूज्य बाबा महाराज और हम तो उनके श्रीमुख से कथा श्रवण करने के लिए वंचित हो रहे हैं। हाँ, गले में कुछ बाबा महाराज जी का कुछ परेशानी है, पता नहीं, फिर भी हमारा तो कोई योग्यता नहीं है। और हम जैसे आचार नहीं, सदाचार नहीं, कोई भजन नहीं, हम जैसे लोगों के मुख से हजारों सुनने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाबा महाराज जी जैसा परम संत, उनके मुख से एक शब्द भी अगर हम ठीक से आचरण कर पाएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और हजारों करोड़ों लोग अभी इंतजार करके बैठे हैं, बाबा महाराज कब बोलेंगे, हम श्रवण करेंगे। और राधा रानी की कृपा से, राधा रानी की इच्छा है, राधा रानी की कृपा है, बाबा महाराज जी जब उनकी इच्छा होगा, संत लोग तो लीला करते हैं। कोई प्रारब्ध या क्रियमान या संचित कोई भी संत को प्रभावित कर नहीं पाएगा, अपनी इच्छा से लीला करते हैं। जो भी हो, बाबा महाराज जी की कृपा होगी
तो बाबा महाराज जी की आज्ञा से ही कुछ लीला महाप्रभु के बारे में श्रवण करने की चेष्टा, कीर्तन करने के लिए हमने चेष्टा किया। अगर इसमें कोई गलती होगा तो मुझे माफ कर देंगे, क्षमा कर देंगे। और अगर बाबा महाराज जी की आज्ञा हुई तो आगे भी महाप्रभु का अवतार का कारण के बारे में, कारण क्या है अवतार का, कौन है, तो हमने जब किसी श्रवण किया अवतार का कारण के बारे में आगे श्रवण करेंगे। अगर बाबा महाराज जी की आशीर्वाद हुआ, आज्ञा हुआ तो आज यहाँ पर विराम देते हैं वाणी को। वंशा कल्पतरुष्टपाय जय श्री राधे।